नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे प्रदोष काल के उपायों के बारे में, जिनको करके आप अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। चाहे वो धन से संबंधी कोई भी समस्या हो या आपका कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है। आपके पति पत्नी के, यदि आप दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी चाहते हैं, उसके लिए तो यह वरदान है भगवान भोलेनाथ का बहुत प्रिय ये काल है। प्रदोष व्रत यदि आप करते हैं तो हम सभी जानते हैं प्रदोष व्रत जो होता है वह भगवान शिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह दिन भी भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। साथ ही यह प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय का जो समय होता है वह भी भगवान शिव के लिए बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए भगवान शिव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस दिन व्रत तो करना ही चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल के जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। हो सके तो कर लीजिए। मैं आपको आज 3 उपाय बताऊंगी। बड़े ही अद्भुत उपाय हैं, बहुत ही चमत्कारी रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा इन उपायों को करने से। श्रद्धा और भक्ति से भगवान भोलेनाथ का नाम लेके ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करने हैं। इस उपाय को आप सभी अपनी मनोकामना पूर्ति या भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए भी आप प्रदोष का जो व्रत रहता है उस दिन आपको प्रदोष काल में ही ये करना है। मतलब शाम के समय जो होता है उस समय आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश लेना है, उसमें आधा लोटा जल भरना है। उसके बाद आपको इसी कलश के अंदर एक बेलपत्री डालनी है, एक समी पत्र डालना है, थोड़े से हरे मूंग के दाने डालने हैं। 11 डाल सकते हैं, 21 डाल सकते हैं, और थोड़ा सा आपको गुड़ का टुकड़ा इसमें डाल देना है। अब आपको इस जल के कलश को लेकर प्रदोष व्रत की दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के शिव के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद शिव जी के ऊपर आपको इस लोटे के अंदर जो आपने सारी सामग्रियाँ डाली हुई हैं वह सब एक साथ भोलेनाथ के ऊपर आपको, जो शिवलिंग है उसके ऊपर उड़ेल देनी है। क्योंकि आपको इस कलश के अंदर से अलग अलग कोई भी सामग्री नहीं चलानी है, एक साथ ही जल के साथ इस सबको आपको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा देना है। इस उपाय को आपको 5 प्रदोष जो आते हैं, 5 प्रदोष, प्रत्येक महीना में 2 प्रदोष आते ही हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो आपको 5 प्रदोष तक करना चाहिए। आपकी जो भी अमुक आपकी मनोकामना है, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आप कुछ नया कार्य शुरुआत करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी चाहिए उस काम के निमित्त। और ये जल चढ़ाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर आप अपने घर आ जाएं और यहाँ पर आके उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके सभी काम सफल हो जाएंगे। आपका जो काम रुका हुआ है या अटका हुआ है उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा उपाय सुनिए। यह उपाय आप अपने घर में धन की समस्या के लिए कर सकते हैं। यह आप अपने व्यापार के लिए भी कर सकते हैं। यह उपाय को करने के लिए आपके घर में जो धन की कमी है ना, इस उपाय को करने के बाद वो नहीं होगी। यह उपाय भी आपको प्रदोष व्रत के दिन ही, प्रदोष काल में ही करना है। इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। 5 बेलपत्री में से 4 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगा देना है। मतलब बेलपत्री की जो पत्तियाँ होंगी उनमें पूरे में आपको पीले चंदन से आपको लपेट देना है। 4 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगाना है और 1 बेलपत्री पर आपको शुद्ध देसी गाय का घी लगाना है। अब आपको जो भी घी वाली बेलपत्र है उसे इस चंदन वाली बेलपत्र के बीचों बीच रखना है, मतलब 1-2 ऊपर और 2 नीचे। इसके बाद यह घी वाली जो बेलपत्री है वो चंदन वाली, उसको बीच में रखने के बाद इसको इन पाँचों बेलपत्रियों को इस तरह से जमा कर किसी एक छोटी सी कटोरी या पात्र में रख लीजिए। अब आपको इस उपाय को शाम के समय से कुछ समय पहले शुरू करना होगा। अब आपको, मतलब जैसे गोधूली बेला, इन बेलपत्र को लेकर अपनी रसोई घर में या अपने घर के पूजन वाले स्थान पर आपको जाना है और इन बेलपत्र के पात को वहाँ पर रख देना है। इसके बाद आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है, जो कि आपको इन्हीं बेलपत्र के सामने लगा देना है। अब आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय
इन 5 बेलपत्र के पात्र को उठाना है और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इन बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पांचों को एक साथ जमा कर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना या दुख समस्या जो भी है आप उसको बोल सकते हैं, प्रार्थना करें, जिससे कि भगवान शिव जी आपको आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को आपको 2 प्रदोष करना चाहिए। अगर हो जाए तो 5 प्रदोष कर लिया तो बस, फिर तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब सुनिए तीसरा उपाय। यह उपाय उन लोगों को करना है जो लोग अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। इस उपाय में आपको एक तावे का लोटा लेना है। उस तावे के लोटे के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के बाद उसी तावे के लोटे के जल के अंदर 11 बेलपत्री डाल देनी है। आपको सफ़ेद 11 फूल डालने के बाद उसके बाद आपको लाल चंदन लेकर अपने हाथों में घिसकर एक पात्र में इकट्ठा करके रख लेना है। अब आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आप लाल चंदन घिस कर लेके गए हैं, उस लाल चंदन को आपको शिव जी की जलाधारी पर पूरे में लगा देना है। मतलब जलाधारी में आपको पूरे में आपको ये चंदन फेर देना है। और उसके बाद शिव जी के ऊपर यह लाल चंदन आपको ऊपर नहीं लगाना, जो भी है शिव जी के जो जलाधारी है आपको उस पे ही ये चंदन लगाना है। अब आप जो ये जल का लोटा तैयार करके लेके आए हैं, उस जल के लोटे को आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल आपको चढ़ाना है, उनका अभिषेक करना है। वह जो जल चढ़ता हुआ आपको दिखे, मतलब जो जल की धार होगी वह आपको देखती रहनी है। वह जल शिव जी पर चढ़ रहा है, उसको आपको देखते रहना है। जैसे ही आप यह जल शिव जी पर चढ़ा दें, उसके बाद वह शिव जी का दर्शन करके आपको अपने सीधे हाथ की हथेली को शिव जी की जलाधारी पर, जहाँ पर आपने चंदन लगाया है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस हाथ को बिना कहीं लगाए हुए सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर यह जो हाथ है आपको आ जाना है। और वहाँ पर आने के बाद इस हाथ से स्पर्श आपको अपने मुख्य द्वार या दरवाजे पर ही कर देना है। मतलब अपने हाथ की हथेली को वहाँ पर अपनी जो आपकी दीवार है, जो आपका मेन गेट है, उसके दरवाजे को आपको छूना है। इसके बाद आप जब भी अपनी परीक्षा या नौकरी के लिए जाएंगे तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे से होकर जाएंगे। तो उस स्थान को आपको उस समय ज़रूर स्पर्श करना है जिस समय आप ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपनी नौकरी की, आप किसी भी कार्य में सफलता के लिए यदि आपको हासिल करनी है, तो आपको यह जो अपने हाथ स्पर्श किया हुआ लगाया है थापा, आप वहाँ पे ज़रूर स्पर्श करेंगे, जहाँ पर यह उपाय आपका पूरा हो जाता है। यह सभी उपाय जो कि आप लोग इस साल से पहले प्रदोष व्रत के दिन शुरू कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार अपने मनोकामना फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको इन उपायों को समझने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपको आशा है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।